जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों ने डीएलएड का फॉर्म तो भर दिया है या फिर डीएलएड करने का सोच रहे हैं। तो 2026 में जो डीएलएड है, ये डीएलएड करना क्यों बेकार है, ये इस वीडियो के अंदर में जानेंगे। और बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि डीएलएड करना अच्छा नहीं है, या डीएलएड छोड़ करके आप बीएड करो या कुछ और करो। बहुत सारे शॉर्ट्स में बहुत सारे टीचर्स के मुंह से आपने सुना होगा। तो चलिए आइए जानते हैं कि क्या वास्तव में डीएलएड करना आपके लिए बेकार है, क्योंकि सच में डीएलएड करना बेकार है, लेकिन कुछ लोगों के लिए। तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए डीएलएड करना बेकार है, और आपके लिए क्या डीएलएड करना अच्छा है या नहीं है, 2026 में डीएलएड करना बेस्ट है या फिर बीएड ही कर लेना चाहिए था आपको, ये सारी बातें जानेंगे। और 2030 का जो नया नियम आया है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में, वो भी हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद किस तरह से डीएलएड वालों को कितना इससे फायदा हुआ है, नुकसान हुआ, ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले जो डीएलएड करना है 2026 में, डीएलएड करना वो बेकार है क्या, या फिर बीएड कर लेना चाहिए था आपको, तो सच जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज अभी के समय में बहुत सारे इस तरह के न्यूज, फेक न्यूज फैल रखे हैं कि डीएलएड नहीं करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। तो अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, इसलिए आपको पूरी वीडियो जो है देखना है शुरू से अंत तक, ठीक है। सबसे पहले डीएलएड को लेकर के जो कुछ तर्क दिए जाते हैं कि डीएलएड करना क्यों बेकार है, तो इसमें सबसे बड़ा तर्क यह है कि अब तो बिहार में 1 ईयर बीएड शुरू होने वाला है, या फिर यूपी में 1 ईयर बीएड शुरू होने वाला है, तो 1 ईयर बीएड कर लेना चाहिए, है ना। ग्रेजुएशन करो, डायरेक्ट 1 ईयर बीएड करो, क्यों डीएलएड के फेरे में पड़ते हो, डीएलएड करना ही नहीं है। दूसरा, इसमें तर्क दिया जाता है कि डीएलएड करना इसलिए भी बेकार है कि इसमें आपको जॉब स्कोप जो होता है ना, वो लिमिटेड होता है। केवल आप 1 to 5 के ही टीचर बन सकते हो, इससे बाहर का ऑप्शन आपके पास बिल्कुल भी नहीं होता है। तीसरी बात जो कही जाती है कि 2000 एक अफवाह फैली है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई थी, उसमें कहा गया था कि 2030 के बाद जो है आपकी डिग्री जो है ना डीएलएड की, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपने भी सुना होगा। चलिए कितनी सच्चाई ये भी जानेंगे इसके अंदर में। और कंपटीशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया, लाखों छात्र अभी के समय में डीएलएड कर रहे हैं। हर तीसरा छात्र, चौथा छात्र जो है वो क्या कर रहा है, यहां पर डीएलएड करने के लिए जा रहा है। तो जितने बच्चे टीचिंग फील्ड की तरफ जा रहे हैं, उसमें से 60-70% स्टूडेंट सच में डीएलएड की तरफ जा रहे हैं। तो इससे कंपटीशन भी बढ़ रही है। तो ये सारे तर्क हैं जिसमें ये कहा जाता है कि डीएलएड करना जो है वो बेकार है। तो जानते हैं कि देखिए, डीएलएड करना बेकार है या नहीं है, ये आपको अभी 2-4 मिनट में पता चल जाएगा। सबसे पहली बात कि आप जानते हो कि डीएलएड के अंदर में कंपटीशन बिल्कुल समाप्त हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि बीएड कैंडिडेट जो हैं वो डीएलएड के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं होंगे, इनके लिए पूरा गेट बंद कर दिया। यानी डायरेक्ट आप जो बीएड वाले हैं वो अब 1 to 5 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इससे आपकी आधी कंपटीशन तो यहीं पर समाप्त हो गई। यानी अब जो है आप प्राइमरी के लिए केवल आप बचते हो, केवल डीएलएड वाले जो है यहां पर वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ आप वैलिड हो। आपके लिए दरवाजा सुप्रीम कोर्ट ने खुला रखा और बीएड वालों के लिए बंद कर दिया। तो केवल 1 to 5 में यहां पर कोई ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जो बीएड करके आया है वो नहीं मिलने वाला है आपको, केवल डीएलएड वाले यहां होंगे। तो कंपटीशन भी कम हो गया, और जो लेवल है, जो आपको बड़े स्टूडेंट से जो यहां पर आपको कंपटीशन करना पड़ रहा था, वो लोग यहां पर नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग अब जाएंगे आगे, है ना। वो बीएड करेंगे और आगे 6 to या फिर 6 to 8, 9, 10th के लिए जाएंगे। 1 to 5 में ये लोग दिखेंगे नहीं। तो आपके लिए एग्जाम थोड़ा इजी हो गया, ये पहली बात। दूसरी बात कि जो किसी भी कहीं पर भी जाएंगे, आप देखेंगे हमेशा जब भी वैकेंसी निकलती है किसी भी स्टेट के अंदर में, बिहार की ही बात कर लें, तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी होती है वो 1 to 5 के अंदर में देखने को मिलती है। तो एक मेसिव बेस होता है, बहुत बड़ा बेस होता है यहां पर, और हाई नंबर ऑफ वैकेंसीज, आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज इसके अंदर में देखने को मिलता है। अगर हाल का टीआरई का, बीपीएससी टीआरई का अगर हम देखें, तो ये देखिए बीपीएससी टीआरई का जो आने वाला था, जो सेकंड लिस्ट था, उसके अंदर भी यहां पर देखिए जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे में जो टीचर्स हैं, इसमें 80,000 से भी ज्यादा सीट जो है प्राइमरी वालों का है। जबकि आप देखेंगे जो 6 to 8 है, उसमें आपको केवल 32,000 के आसपास सीट है। तो कितना का डिफरेंस हो जाता है। जो जब सबसे ज्यादा जो वैकेंसी होती है वो 1 to 5 में ही होती है। ऊपर जाएंगे तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैकेंसी कम होती चली जाती है। प्लस ये जो हायर लेवल ऑफ स्टडी भी आपको करना पड़ेगा, यानी कठिन पढ़ाई यहां पर करना पड़ेगा। और 1 to 5 के अंदर में जो पढ़ाई होती है वो लोवेस्ट लेवल की रहती है, और साथ ही साथ इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज्यादा होती है। तो ये फायदा है डीएलएड करने का यहां पर। अब देखिए, कुछ आप किनके लिए डीएलएड बेस्ट रहेगा। अगर आप प्राइमरी यानी 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हो तो डीएलएड करो आप। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं आगे 6 to 12 तक का टीचर बनूं, तो बीएड आप कर लो, है ना। 12th पास होने के बाद डायरेक्ट जॉब अगर कहीं लेना है आपको, तो डीएलएड ही आपको दे सकता है। अगर आप ग्रेजुएशन
अगर आप बीएड करने जाओगे तो यहां पर आपको ग्रेजुएशन मांगेगा कि भैया ग्रेजुएशन आपका होना ही चाहिए, तो यानी 12th के बाद अब और 4 साल पढ़ो, उसके बाद आप जो है बीएड करो। यहां पर देखोगे तो केवल 2 साल लगेंगे 12th के बाद आपको, लेकिन यहां पर 12th के बाद आपको 4 से 5 से 6 साल तक लग सकते हैं। और अगर आपको प्राइमरी का टीचर बनना है तो एक ही कोर्स बेस्ट रहेगा, और वो रहेगा आपके लिए डीएलएड का कोर्स। ठीक है, अगर एक बात बताता हूं, ये आप इस वाली स्लाइड में आप समझो, अगर आप अभी 12th पास करते हो इस साल 2026 में, तो आप 2 साल यानी 28 में एलिजिबल हो जाओगे टीचर का फॉर्म भरने के लिए। क्लियर है? 26 से 28 डीएलएड करो और आप 28 में 2028 में अगर वैकेंसी आती है तो तुरंत 28 में ही आप टीचर बन जाओगे। जबकि यहां पर बात करें, अगर आप 2026 में आज आपने 12th पास किया, अगर आप डीएलएड नहीं करते हो, डीएलएड को बेकार मानते हो, तो आप क्या करोगे? आजकल ग्रेजुएशन 4 वर्षों का हो गया, तो 4 ईयर ग्रेजुएशन करोगे, है ना, या इग्नू वगैरह से जाओगे तो 3 साल का ग्रेजुएशन करोगे। तो ये जो ग्रेजुएशन होगा 4 साल का प्लस 2 साल की बीएड करनी होगी, तो 6 साल। आप 26 में हो यानी 6 साल और यानी 2032 में आप एलिजिबल होगे, 2031 2032 में आप टीचर का फॉर्म भर सकते हो। तो यानी आप देख लो कितने सालों का, कम से कम यहां पर सीधा सीधा पता चल रहा है कि भैया कम से कम तो 4 साल का तो यहां पर फायदा हो ही रहा है हमको। यानी 26 में हो 2 साल, 28 में आप एलिजिबल हो, जबकि यहां पर अगर 26 में हो तो 4 साल होगा 30, और यहां पर 32, यानी कुल मिलाकर के आप देखोगे तो लगभग 4 साल का अंतर है यहां पर। यानी अगर आज आप 12th पास हो तो अगर आप डीएलएड का रास्ता अपनाते हो तो केवल 2 साल में जॉब आपके हाथ में रहेगा, और अगर आप ग्रेजुएशन करके बीएड करने जाते हो तो यानी आपको अभी से लेकर के 6 साल और 4 साल ग्रेजुएशन, 2 साल यहां पर बीएड, 6 साल और मेहनत करना पड़ेगा। यानी अगर कोई 2 दोस्त है, मान लेते हैं 2 दोस्त है आपके आसपास में है, एक ने डिसाइड किया कि मैं बीएड करके उसके बाद जॉब लूंगा, ग्रेजुएशन करके जॉब लूंगा, मैं बीएड करूंगा, तो वो क्या करेगा? ग्रेजुएशन में 4 साल लगाएगा और फिर यहां पर और 2 साल लगाएगा, 6 साल लगाएगा, जबकि आप 2 ही साल में एलिजिबल हो जाओगे। यानी अपने दोस्त से 4 साल पहले ही आपको सैलरी आनी शुरू हो जाएगी। ये एक बड़ी बात है ना। तो समझिएगा, अब देखो डीएल ऐसा नहीं कि डीएलएड के फायदे ही हैं, अब ऐसा भी है कि जिनको भाई की ग्रेजुएशन करना है, डिग्री लेना है भाई, या जिनको मान लेते हैं कि इंजीनियरिंग करने का मन है, बीटेक करने का मन है कि एक डिग्री हमारा होना चाहिए, तो वो क्या करेगा? अगर वो डायरेक्ट टीचर की तरफ जाता है तो बाकी अपॉर्चुनिटी उसके लिए समाप्त हो जाती है। तो अगर आप हाथ में दूसरी अपॉर्चुनिटी रखना चाहते हो, है ना, तो आपके लिए डीएलएड करना सही नहीं रहेगा। आप पहले डिग्री वाला कोई कोर्स कर लो, उसके बाद फिर बाद में आना है तो आओ। इसके बाद अगर देखो सिर्फ ये सोच रहे हो कि हम 12th पास कर लिए, डीएलएड में एडमिशन करा लिए, तो भी आपके लिए डीएलएड बेकार है कि आप सोच रहे हो आपको जॉब लग जाएगी। नहीं, आपको सीटेट पास करना होगा, तो सीटेट के लिए आपको तुरंत 12th के बाद ही प्रिपेयर होना होगा, है ना, उसी समय मेहनत शुरू करना होगा आपको। और अगर आपका हाई स्कूल का ड्रीम है कि मुझे जो है ना इस कॉलेज का टीचर बनना है, हाई स्कूल का टीचर बनना है, तो आपके लिए डीएलएड नहीं है, तो आपके लिए डीएलएड यहां पर सच में बेकार है। तो ये 3 कंडीशन में डीएलएड आपके लिए बेकार है। अब देखो डीएलएड बेस्ट भी है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको दिक्कत है भाई, हमको तुरंत जॉब चाहिए, है ना, इंतजार नहीं कर सकते हैं, बाकी चीजें बाद में, पहले जॉब, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा अगर आप जो है प्राइमरी टीचर बनने का सपना आपको बहुत ज्यादा नहीं कि हमको 6 to 8 9 10th में जाके और 4 साल 6 साल हमको घसीटना है, डायरेक्ट हमको जॉब चाहिए और प्राइमरी से 100% सेटिस्फाइड है, तो डीएलएड से बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। और अगर आप जो है ये सोच रहे हो कि भाई फोकस्ड होकर के 2 साल पढ़ूं, जॉब लग जाए, तो भी डीएलएड आपके लिए बेस्ट है। और एक और बात बता दूं, डीएलएड करना क्यों बेस्ट है, क्योंकि अभी आप अगर 12th इस साल पास किए हो, मसलन मान लेते 2026 में आपने 12th पास किया, तो अभी डीएलएड हो रहा है, और ऐसा देखिए ये पहले का ही न्यूज है कि डीएलएड अब बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तो ये मान के चलते हैं कि इस बार डीएलएड का लगभग आखिरी मानो, नहीं तो 2027 जो है लास्ट होने वाला है, अगले साल तक डीएलएड होगा, 2027 से 29, उसके बाद डीएलएड पूरी तरह से यहां पर बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि डीएलएड जो है उसकी स्मार्ट प्रिपरेशन जरूरी है। अभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना बहुत जरूरी है, डीएलएड के अंदर में मन लगा करके पढ़ना होगा आपको, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो मार्क्स चाहिए दोस्तों, प्राइवेट और गवर्नमेंट के अंदर में 1 लाख का फी का डिफरेंस है, और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो मार्क्स चाहिए वो आपको कम से कम 90+ मार्क्स चाहिए। डीएलएड के अंदर में 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बिहार डीएलएड की बात करूं तो आपको स्कोर 90+ रखना होगा। तो कहने का मतलब है कि आपको मेहनत से तैयार, मन लगा के तैयारी करना है ना। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हमारा क्या किया है कि बीएड वाले को बाहर करके हमारे लिए यहां पर आसान कर दिया है। सबसे ज्यादा वैकेंसी 125 के अंदर में है, और अगर हमको तुरंत सक्सेस चाहिए तो बेस्ट है भाई डीएलएड हमारे लिए। अब देखो 1-2 चीजें और इसके अंदर में मैं आपको बताना चाहता हूं। आप अगर डीएलएड की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हो तो फ्री में कर सकते हो हमारे ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप पर। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो। ये प्ले स्टोर पर आपको ये ऐप मिल
मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल करके पहले आप रजिस्टर कर लो। रजिस्टर करते ही आप ऐप के अंदर चले जाना और यहाँ पर फ्री नोट्स है, सिलेबस है, ये सारी चीज़ें फ्री है। यहाँ पर 10 चैप्टरों के नोट्स फ्री हैं 2026 वालों के लिए, है ना। इसके अलावा यहाँ से टेस्ट सीरीज फ्री है, यहाँ सिलेबस फ्री है। अगर आपको हमारा जो बैच लेना है वो लेना चाहते हो तो पेड कोर्स सेक्शन में जाकर के अपने लिए यहाँ से कूपन कोड लगा करके बैच को परचेज कर सकते हो। और ड्रीम सेवक का बैच क्यों लेना चाहिए या हमारी टीम को आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको एक दो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, गौर से देखिएगा। ये देखिए 2025 का रिजल्ट है। 2025 के अंदर में आप देखेंगे जो बिहार में टॉप किया है वो 103 नंबर ला करके टॉप किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ आपको 2025 के टॉपर। ये देखिए 2025 का विक्रम कुमार टॉपर है हमारा, 103 नंबर लाया है। पूरे बिहार में 10वां रैंक है, आप समझ सकते हो। और 103 में ही रैंक 1 आया था, 103.00 समथिंग है उसका, 103 पॉइंट समथिंग था। तो ये 0.1 मार्क्स से कोई रैंक 1 हो गया है, कोई रैंक 10 हो गया। ये हमारा प्यारा बच्चा है, ये ऐप से इन्होंने पढ़ाई किया है, कैटेगरी रैंक 2 है और बिहार का टॉपर है इस बार का, ड्रीम सेवक का पेड कोर्स का स्टूडेंट है। ये 2025 का रिजल्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पर। उसी तरह से सिर्फ यही बच्चा नहीं, आप देखोगे यहाँ पर देखिए दूसरी बच्ची है 101 मार्क्स से लेकर के आई है। आप आगे देखिए, आपको ये देखिए ये सब हीरो है हमारे, 100 मार्क्स से लेकर के आए, नादिया परवीन, ये सब डीएलएड के हैं। ये देखिए इसी तरह से आप देख रहे हो प्रिया कुमारी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2-4 बच्चे हैं, इस तरह से एक लंबी लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट है जो मैं आपको दिखा सकता हूं 2025 के बच्चों की। यहाँ पर देखिए एक लंबी लिस्ट है, ये देखिए 2025 के बच्चों की एक लंबी लिस्ट है ना। ये सारे स्टूडेंट जो आप देख रहे हो सबके देखो 95 मार्क्स, 91 मार्क्स, 87, 88, ये सब के सब जो है पेड कोर्स के स्टूडेंट है। और हम लोग अभी से नहीं, 2000, ये देखिए टॉपर है हमारे 2024 के, 24 में भी हमने टॉपर दिया था। यहाँ देखिए 110 मार्क्स विक्रम कुमार, बिहार डीएलएड के, हमारे ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप से पढ़े हुए हैं। ये देखिए सैकड़ों बच्चे हैं जिन्होंने 2024 के अंदर में जो रैंक लाया था, इनकी ये रिजल्ट है 2024 के बच्चों की। ये लंबी लिस्ट है। मोहित कुमार 110 नंबर देख रहे हो, ये सारे बच्चे है ना, ये सारे बच्चे जो है टॉपर हैं 2024 के। 2023 में भी हम लोगों ने तैयारी की। अगर आप 2023 का हमारा रिजल्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2023 में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। 2023 में चंदन कुमार, ये देख रहे हैं आप, चंदन कुमार, ये देखिए 102 नंबर ला करके चंदन कुमार ने बिहार डीएलएड के अंदर में, है ना, पूरे बिहार में 5वीं रैंक लाए थे और कैटेगरी रैंक इनका क्या था, 1 था। ये टॉपर हैं, है ना, बिहार डीएलएड के टॉपर हैं, 2023 के हमारे टॉपर हैं ये चंदन कुमार, ठीक है। इसके साथ और भी स्टूडेंट थे। तो इस तरह से एक बेहतर रिजल्ट शुरू से ड्रीम सेवक का रहा है। अगर आप ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप से तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें और फ्री जो नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, इसका लाभ उठाएं। उम्मीद करते हैं कि डीएलएड और बीएड को लेकर के जो आपके मन में दुविधा थी ये दूर हुई होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, बाय बाय।